औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों हम लोग कोरोना वायरस के हवाले से कुछ ऐसे वज़ाइफ जो कि मुमताज़ उलमाए कराम ने उम्मत मुसल्लमा के लिए पेश किए हैं, इनको आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि आप इन वज़ाइफ पर अमल करते हुए खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर मुआफ़ी तलब करें और अल्लाह पाक की ज़ात आप सब पर अपना खुसूसी फजल करम करे और मामलात बेहतर तरीके से अंजाम पा सके। दोस्तों ये बड़ा आसान सा अमल है, ये एक अमल नहीं बल्कि 3-4 अमाल हैं और कुछ दुआएं हैं जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात ने जब कभी किसी भी किस्म का कोई भी इम्तिहान, कोई आजमाइश अपनी कौम पर, अपनी उम्मत पर, अपने बंदों पर नाजिल की है तो साथ ही साथ उसका कोई ना कोई जो है वो हल भी अता किया है। तो दुआ और दवा ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो दवा तो ज़ाहिर है कि लोग कर ही रहे हैं, तो साथ दुआएं जो हैं उनका सिलसिला भी बरकरार रखना बहुत अहम है। तो दोस्तों इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आप दोस्त अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप इस कोरोना वायरस के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कोई ऐसा खास मौजू जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो उसे भी दर्ज करना हरगिज़ ना भूलिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों कोरोना वायरस से बचाव की दुआ जो है वो बड़ी एक आसान सी दुआ मैं शुरू में आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। आपने करना यह है कि सुबह बाद नमाज फजर की नमाज के बाद जिस जगह आपने नमाज अदा की है उसी जगह पर बैठे हुए आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी तिलावत करना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आपने दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ इब्रस से, दिमागी खराबी से, कोढ़ से और हर किस्म की बुरी बीमारियों से। तो ये आपने शुरू में दुआ जो है वो मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात अपने खुसूसी फजल करम से आपकी इस दुआ को शरफ़ कबूलियत अता फरमाएगा। दोस्तों उसके बाद एक और खूबसूरत वजीफ़ा वो भी आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी पूरी उम्मत मुसल्लमा के लिए पेश किया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये वजीफ़ा भी बड़ा आसान है। करना ये है कि आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक दिन के किसी भी वक्त में, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको वक्त मिले आपने जो है वो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद 100 मरतबा सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये आपने पढ़ना है। और अगर आपके पास वक्त कम हो, आप 100 मरतबा सूरह फातिहा ना पढ़ने जोगे हो तो फिर आप इसे 40 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, इस चीज़ की भी आपको इजाज़त है। तो सूरह फातिहा का विर्द शिफा का बाइस है, मौत के सिवा हर आर्जा जो है वो इससे ठीक हो जाता है, आप तंदुरुस्त हो जाते हैं। दोस्तों मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक और वजीफ़ा जो कि उन्होंने शेयर किया है वो भी आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इलाज या ख़बरों पर अमल न करें और ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए उन्हें आगे न फैलाएं। इस मामले में तिब्बी माहिरीन के मशवरों पर ही अमल करें। उन्होंने हिदायत की कि घरों में बैठकर लोग रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा आयत करीमा का विर्द करें, ख़ुद को घरों में मखसूस कर लें और खाने पीने से पहले सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। यानी जब आप घरों में बैठे हुए होंगे तो आपने कम से कम 100 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो आयत करीमा का विर्द करना है। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने जो है वो पढ़ना शुरू कर देना। अल्लाह पाक की ज़ात आप सब के इल्म में, अक़ल में, सेहत और तंदुरुस्ती के अंदर बरकत रहमत अता फरमाए। दोस्तों कोरोना वायरस एक हकीकत है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर शुगल मेला किया जाए, जिस पर गप्पे लगाई जाएं, जिस पर जो है वो एक दूसरे के साथ हाथों पे हाथ मार के जो है वो अटखेलियाँ की जाएं। ये एक सीरियस मसला है।
تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سیریس نہیں لیتے, تو خدا را اسے سیریس لیجئے گا. اللہ پاک کی ذات ہم سب کو محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.